महिंद्रा अपनी XUV300 को फेसलिफ्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाली है, लेकिन ऑटो एक्सपो के अंदर तो वो मोस्ट प्रोबेबली अभी वो लोग लॉन्च नहीं करने वाले 300 को। तो जाहिर सी बात है कि इसका लॉन्च जो है वो डिले हो चुका है, ऐसा आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली कौन सी नई डेट होगी लॉन्च डेट की, या फिर कौन से एरियाज़ होंगे जहाँ पे कितने मंथ के आसपास आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, वो भी नहीं पता। लेकिन जब हमें न्यूज़ ऐसी मिलती रहेगी उसके ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। XUV300 फेसलिफ्ट की वीडियो मिलेगी आपको। लेकिन अभी जितनी फेसलिफ्ट की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर, वो सारी पुरानी है। मतलब कि जो नई होगी वहाँ पे आपको नई लॉन्च डेट चेकआउट करना, आप जब भी फ्यूचर में मतलब 2 या 3 दिन के बाद वो वीडियो आपको शायद देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो XUV300 के लिए, तो फिर आपको क्यों रुकना चाहिए नई वाली XUV300 के लिए, ना कि लेनी चाहिए अभी वाली 300। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रीजंस बताने वाले, 5 या फिर 4 ऐसे पॉइंट्स जिनके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली XUV300 फेसलिफ्ट के लिए, ना कि कंसीडर करनी चाहिए अभी वाली XUV300। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी लॉन्च डेट अब इसकी एग्जैक्टली कब होगी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सारी न्यूज़ आने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि 80% से ज़्यादा चांसेस अभी ये हो चुके हैं कि गाड़ी को ऑटो एक्सपो के अंदर तो लॉन्च नहीं किया जाने वाला है। कर भी देते तो फिर वो महिंद्रा के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केस के अंदर शायद वो लोग नहीं करेंगे। तो खैर अब रीजंस की बात करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है प्राइसिंग। जब ये गाड़ी फर्स्टली लॉन्च हुई थी तब उसके बाद से अगर आपने इसकी सेल्स देखोगी तो आपको पता होगा कि सेल्स बहुत डाउन हो रखी थी। ज़्यादातर ये कुछ कर नहीं पाई थी अपने सेगमेंट के अंदर, और भी इसके सेगमेंट के अंदर और भी ऐसी गाड़ियाँ आ रही थी उस वक्त भी जो कि इससे ज़्यादा अच्छा पैकेज वगैरह ऑफ़र कर रही थी वहाँ पे। तो उस वक्त सेगमेंट लीडर ब्रेजा थी, तो इस वजह से लोगों ने कम से कम कंसीडर किया था 300 को। लेकिन इसमें बड़ा एक फैक्टर प्राइसिंग का भी था। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती थी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, या फिर कोई भी आप बात कर लो, वेल पैकेज्ड गाड़ी थी। लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स ना देने की वजह से वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हुई, या फिर वो वेरिएंट्स आपको ज़्यादा बिकते हुए देखने को नहीं मिले थे उस वक्त। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये प्राइसिंग का ही था, क्योंकि प्राइसिंग महिंद्रा ने उस वक्त जब लॉन्च की थी गाड़ी को 4 साल पहले, इसकी प्राइसिंग आपको 13 लाख तक ऑलमोस्ट जाती थी। तो ये तो कुछ बड़ी बात हो जाती थी उस वक्त। इस सेगमेंट के अंदर लोग 13 लाख इन्वेस्ट करके गाड़ी लेते थे, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो इस वजह से गाड़ी को कम से कम लोगों ने कंसिडर किया था। लेकिन अभी जो है फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन कंपटीशन में और भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इससे भी ज़्यादा प्राइसिंग के साथ में आएगी या फिर आ सकती है। लेकिन इसको प्राइसिंग कैसे करना है वो महिंद्रा को अच्छे से पता है। उन लोगों ने स्कॉर्पियो एन और XUV700 को अपडेट करके, मतलब स्कॉर्पियो एन को अपडेट करके उसमें बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट करके उन लोगों ने ये तो दिखाई दिया है कि उनको मैनेजमेंट तो आता ही है प्राइसिंग का। तो यही चीज़ आपको 300 फेसलिफ्ट के साथ में भी मिलने वाली है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है फीचर्स। और फीचर्स के मामले में इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में 2023 के अकॉर्डिंग जितने फीचर्स आने वाले हैं, या फिर अभी जितने आ रखे हैं कई सारी गाड़ियों के अंदर, वो सारे फीचर्स, इसमें से कई फीचर्स 300 फेसलिफ्ट मिस करती है। मतलब वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो नई वाली फेसलिफ्ट आने वाली है उसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स की भरपाई कर दी जाएगी। आपको जितने फीचर्स चाहिए 2023 के अकॉर्डिंग, या फिर आप बोलो हमें ट्रेंडी फीचर्स चाहिए, आप बोलो हमें टेक चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है XUV300 फेसलिफ्ट के अंदर। फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद द फ्लूइड UI न्यू थीम, ये सारी चीज़ें आपको फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से फीचर्स का लॉट आपको, मतलब पूरा पैकेज आपको 300 फेसलिफ्ट के साथ में मिलने वाला है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप अगर पसंद है तो रुक सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के मामले में इस गाड़ी के थोड़े बहुत सब्जेक्टिव चॉइसेस ज़्यादातर रही है, और उसमें भी खास करके रियर की। और रियर लुक कम से कम लोगों को मतलब ऐसा ही होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को ऐसा होता है कि ये लुक उनको ऑड ही लगता है, और कम से कम लोगों को ये पसंद आती है रियर से भी, क्योंकि आगे से तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको देखने में लगती है। रोड प्रेजेंस अच्छा खासा है, रियर में थोड़ी सी कर्व ना देने की वजह से, या फिर थोड़ा बहुत 4 मीटर के अंदर, सब 4 मीटर के अंदर होने की वजह से थोड़ा बहुत ये आप बोल सकते हो। लेकिन जो फेसलिफ्ट आएगी वहाँ पे आपको थोड़े बहुत कर्विश डिज़ाइन रियर के अंदर देखने को मिलने वाली है, जैसे XUV400 EVA के साथ में हमने ऑलरेडी देख लिए।
तो अगर वो डिज़ाइन आ जाती है तो वहाँ पे आपको रियर में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी डिज़ाइन तो ऐसा पार्ट है कि आप जब गाड़ी को ओन करोगे तो उसके बाद 6 या 7 महीने होते होते आप उसके यूज्ड टू हो जाओगे और उसके बाद वो डिज़ाइन आपके ऊपर ग्रो करने लगेगी, तो इस वजह से फिर वो आपको ऑड वगैरह नहीं लगने वाली। ये एक सिंपल सा फंडा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो होने वाला है टर्बो DCT। अब गाड़ी के साथ में 1.5 लीटर का डीजल आता है और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। अब टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों के ही साथ में आपको 5 स्पीड का AMT गियरबॉक्स मिल जाता है। ऑटो एंथुसियास्ट जितने भी हैं उन लोगों को ये अच्छे से पता है कि AMT कहीं ना कहीं मतलब AMT का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में या फिर DCT के साथ में। तो इस वजह से अगर टर्बो पेट्रोल के साथ में 7 स्पीड का ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन DCT गियरबॉक्स आ जाता है तो फिर जितने भी लोग थे जो AMT की वजह से गाड़ी को कंसीडर नहीं कर रहे थे, गाड़ी को अवॉइड कर रहे थे, वो सारे इस पे ऊपर शिफ्ट होंगे क्योंकि DCT उनको मिलेगा। तो इस वजह से टर्बो पेट्रोल के साथ में DCT बहुत ज़्यादा निखर के आता है। और अगर आपने चलाया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं चलाया तो फॉक्सवैगन ग्रुप की कोई भी गाड़ी उठा के चला लेना आप DCT गियरबॉक्स के साथ में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें DCT की तो वो 1.2 लीटर टर्बो के साथ में आने वाला है फेसलिफ्ट के साथ में, ऐसे इनसाइड रिपोर्ट्स है। तो अच्छी बात है कि अगर आ भी जाता है तो फिर वो बहुत अच्छी बात होगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग दी कस्टमर्स। या फिर महिंद्रा के लिए तो अच्छा ही है लेकिन कस्टमर को भी ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह अच्छा मिलने वाला है। तो इस वजह से आप वापस सोच सकते हो अगर आपको टर्बो DCT जैसी कोई चीज़ चाहिए या फिर आपको उस सब के बारे में पता है। तो नहीं पता है तो सिंपली आप दोनों ही टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, AMT की और DCT दोनों की। तो क्लियरली डिफरेंस आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी टर्बो DCT के बारे में। टर्बो DCT के अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर चाहिए या नहीं चाहिए डीजल के साथ में, वहाँ पे थोड़े बहुत कमेंट्स थे लेकिन उसके ऊपर कौन सी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पक्का है वो हमें नहीं पता। अगर कुछ आता है तो हम उसको आपके तक ज़रूर पहुँचाएंगे। खैर अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो होने वाला है वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसके साथ में पहले जितने भी वेरिएंट आते थे वो सारे वैल्यू फॉर मनी, मतलब कुछ ही वैल्यू फॉर मनी हुआ करते थे। लेकिन जो अब फेसलिफ्ट के साथ में आएगी वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वहाँ पे ज़्यादातर चेंजेस के साथ में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि महिंद्रा ये करेगा कि लिस्ट सेलिंग वेरिएंट जो है उन सबको डिसकंटिन्यू कर देगा और जो नए फीचर्स ऐड किए जाने वाले उनके अकॉर्डिंग 2 या 3 वेरिएंट को नया इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो इस वजह से आपको वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देखने को मिलेगा। आपको अपनी नीड्स या फिर अपने बजट के हिसाब से आप चूज़ कर पाओगे कि एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट कौन से फीचर्स के साथ में कितने पैसे देने पर आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर कर दी जाएगी जो पहले ऐसा नहीं था। और इसी की वजह से वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम ये पॉइंट के तौर पे आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा बहुत लिमिटेशन के साथ में आपको ऐसा है कि पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें ही आपको चाहिए गाड़ी के अंदर, आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, आपको बेस से ऊपर वाले वेरिएंट के ऊपर ही रहता है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फीचर्स या फिर ऐसे पॉइंट्स ज़्यादातर काम आते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आई होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।